नमस्कार, आपका स्वागत है आर्या न्यूज़ पर। मैं अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास पेशकश के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मध्य प्रदेश की बड़ी खबर की और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी मीडिया सेंटर में मीडिया से चर्चा की। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएफआई और हमास तो बहाना है, कांग्रेस का काम आतंकवादियों को बचाना है। तुष्टीकरण का खेल यही कांग्रेस का असली चेहरा है और उस मामले में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी स्पष्ट करना चाहिए। ये चिंता और निंदा की बात है। मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोग वंशाधार करके ही मानेंगे। कमलनाथ जी क्यों खामोश हैं? ये तो बड़े भाई और छोटे भाई हैं, वो स्पष्ट करके ही बयान से ताल्लुक रखते हैं या नहीं। कांग्रेस को दिग्विजय के बयानों का निंदा प्रस्ताव रखना चाहिए। चलिए सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। आज एक विषय को लेके आया हूं मैं, और उसको विषयांत नहीं, उसके कारण से क्या होता है, कभी कभी कोई विषय दूसरा चल जाता है तो मूल विषय दब जाता है। फिर उसके बाद जब गपशप करेंगे तो और विषय पे गपशप कर लेंगे, भोजन पे कर लेंगे, बाकी बात है। तो मैं, आप अनुमति दें तो मैं मूल विषय पे आता हूं। और मूल विषय है मेरा पीएफआई, दिग्विजय सिंह, हमास के खास क्यों देंगे देश का साथ। पीएफआई और हमास तो बहाना है, कांग्रेस का काम आतंकियों को बचाना है। तुष्टीकरण से प्रेम, यही है कांग्रेस का असली गेम। आज तक ये बात समझ में नहीं आ पाई कि जब दिग्विजय सिंह के अपनों पर चोट होती है तो दर्द से तिलमिला जाते हैं वो। हमास ने जब इजराइल पर आक्रमण किया तो इनका किसी का भी एक भी शब्द नहीं निकला। जिस तरह से मोहब्बत की उनकी दुकान के ये मैनेजर है ना, दिग्विजय सिंह जैसे लोग बंटाधार करके ही मानेंगे, ये और कुछ करके मानेंगे नहीं। कमलनाथ जी क्यों खामोश है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कमलनाथ जी को। ये तो बड़े भाई छोटे भाई हैं। कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो दिग्विजय सिंह के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और ऐसी मौन चलेगी नहीं, जनता सब देख रही है। अगर देश की एकता और अखंडता पर कांग्रेस को विश्वास है तो कांग्रेस को दिग्विजय के बयानों का निंदा प्रस्ताव रखना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह जी ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार बोले हों, इनका स्वभाव बन गया है। आज एक कांग्रेस के नेता का रीट्वीट है या ट्वीट, वो मैंने पढ़ा, आचार्य प्रमोद कृष्णन का। उन्होंने तो कहा है कि ये आतंकवाद या आतंकवादियों के बाप हैं। ऐसा अभी अभी रास्ते में पढ़ता मैं आ रहा था। जब भी सनातन पे आक्रमण की बात आएगी, संस्कृति पे आक्रमण की बात आएगी, फ्रंट लाइन में खड़े दिग्विजय सिंह आएंगे। एक को शांति दूत कहते हैं दिग्विजय सिंह जी। सबने सुना होगा आपने कि किस तरह से वो ओसामा जी बोलते हैं, जाकिर नाइक को शांति दूत बोलते हैं, बटाला हाउस की पीड़ा झलकती है, मैडम को ले जाकर आंसू बहाते हैं। आतंकियों की मौत की बात कर रहा हूं ये मैं। भोपाल जेल से जब सिमी के लोग भगे तो सबसे पहले घुमाकर सवाल उठाने वाले और कोई नहीं थे, वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी थे। और इसलिए आपने देखा भी होगा, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के उज्जैन में नारे लगे तो श्रीमान दिग्विजय सिंह जी को वो काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देने लगा। कितने गजब से कान बजते हैं और किस तरह कैसे विषयांतरित करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बोले कि नूह जैसा दंगा मध्य प्रदेश में हो सकता है।
आपने सुना होगा, मैं इसी महीने की बात कर रहा हूं, 1 महीने के अंदर की। यह राजनीति का कौन सा स्वरूप है? मुस्लिमों को डर दिखाओ, इकट्ठे करो, हिंदुओं को जाति में बांटो और बिखेर दो, दंगा नहीं हो तो कराओ। खरगोन के दंगे में मस्जिद पे भगवा फहरवा हुआ फर्जी ट्वीट कर दिया इनने। कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है, मातम भी मनाना है। यह मूल चरित्र है, दोहरा चरित्र कांग्रेस का, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दो मुही राजनीति जो कांग्रेस करती है, वही इनका काम है। आप अंदाज करिए किस तरह के लोग हैं ये, कि जो कश्मीर में, जो आज कश्मीर के अंदर पर्यटक काफी बड़ी संख्या में आने लगे, जो कश्मीर के अंदर इतने सारे लोग जाके वहां की जिंदगी पूरी की पूरी समझने लगे, उस कश्मीर में ये करते हैं। मित्रों, पीएफआई एक घोषित आतंकवादी संगठन है, भारत सरकार ने घोषित किया है, जिसके 97% लोगों को आप बेकसूर बता रहे हो और आधार नहीं बता रहे। अचंभा ये है, अचंभे की बात आपको भी लगती होगी कि कैसे इन्होंने 97% लोगों को, क्या ये जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की कांग्रेस की राजनीति नहीं है? क्या ये न्यायालय पे आतंकवाद, ये न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश दिग्विजय सिंह जी की या कांग्रेस की नहीं है? ये आपको, हमको और सबको देखना होगा। जब भी बात आती है सिमी की, तो ये बजरंग बल से तुलना करके उसके घुमाना चाहते हैं। कहां राष्ट्र विरोधी संगठन, कहां राष्ट्रवादी संगठन, ये इस तरह की वो ही नहीं करते हैं। HUT की बात आती हो, JMB की बात आती हो, PFI की बात आती हो, सिमी की बात आती हो, ये दिग्विजय सिंह जी हैं जिनके शासनकाल में सिमी का नेटवर्क इतना मजबूत था कि झरनिया के जंगलों के अंदर कुआं भरा हुआ हथियारों का मिलता है। ये सोच है कांग्रेस की। जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां आप या विपक्षी जो INDIA वाले घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वहीं भारत तेरे टुकड़े। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का पलटवार सामने आया है। बीजेपी नेता सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं। कांग्रेस के मध्य प्रदेश में जमीन खिसक चुकी है। भाजपा के नेताओं को बदनाम करना और अनर्गल आरोप लगाना कांग्रेस की आदत है। जमीन पूरी तरह समाप्त हो गई है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए। अनर्गल आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत है। अरे आए जनता के बीच जाएं, मुद्दों पर बातचीत करें, बिना तथ्य के बात करें। कभी प्रियंका जी आती हैं, वो अनर्गल आरोप लगाते हैं, खुद आरोप को वापस ले लेती हैं। कभी राहुल बाबा आते हैं, वो अनर्गल आरोप लगाते हैं, आरोपों को वापस ले लेते हैं। कमलनाथ जी बैठकर लोगों को चमकाते हैं, दिग्विजय सिंह जी झूठे बयान देते हैं। तो ये झूठ और फरेब की राजनीति जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर रही है, जनता इसको स्वीकार नहीं कर, क्योंकि जमीन पूरी तरह समाप्त हो गई। आज भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच है और वर्ल्ड कप का राजनेताओं पर भी जमकर खुमार छाया है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग मैच देखने खेल मैदान पहुंचे, तो वहीं उन्होंने नरेला क्षेत्रवासियों के साथ मैच देखा। जिसके बाद भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच पर मंत्री कैलाश सारंग ने बयान देते हुए कहा कि भारत पूरी ताकत के साथ मैच जीतेगा और इसी के साथ पूरे विश्व में भारत की जीत का संदेश जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत की 130 करोड़ की जनता देश के 11 खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। आज भारत पाकिस्तान को निस्त से नाबूद करेगा। ताकत के साथ हिंदुस्तान के साथ भारत जीतेगा और ताकत के साथ भारत जीतेगा। ऐसा जीतेगा कि दुनिया में संदेश जाएगा। और ये केवल वो 11 खिलाड़ियों का मैच नहीं है, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता उन 11 खिलाड़ियों के साथ खड़ी है और हिंदुस्तान जीतेगा, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेगा।
विधानसभा चुनाव आचार संहिता को लेकर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग एवं एसडीओपी आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में सीहोर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में जहां चौकी अमलाहा क्षेत्र में अपराध करने की नीयत से अवैध पिस्टल एवं कारतूस लेकर घूम रहे आरोपी को असलाहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दहशत फैलाने की नीयत से अवैध कच्चा कारतूस लेकर घूम रहा था और कई समय से फरार चल रहा था, जिसे अब सिरोह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध भैरुंदा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देश में भैरुंदा थाना प्रभारी गिरीश दुबे द्वारा टीम गठित कर अवैध शराब बेचने वालों के स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें क्षेत्र के अलग अलग स्थान से भारी मात्रा में 107 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। इसी दौरान अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भैरुंदा पुलिस की टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र एवं कस्बे में पृथक पृथक जगह दबिशें देकर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 4 प्रकरण तैयार किए गए हैं। 3 प्रकरणों में 16 लीटर दारू जो 34(1) के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं एवं एक बृहद मात्रा में ग्राम डिमावर से विजय यादव के यहाँ से शराब बरामद की है। उसके यहाँ से 91 लीटर देसी व अंग्रेजी शराब हमारे द्वारा बरामद की गई है। जब्त की गई कुल शराब की मात्रा 107 लीटर है, जो कि लगभग 51,000 रुपये कीमती है। नर्मदा किनारे एवं ग्रामों में जो अवैध शराब का प्रचलन चल रहा है, जो बिकने की सूचनाएं आ रही, पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाकर कार्रवाइयां की जा रही है। भैरुंदा पुलिस की टीम द्वारा डिंडोरी में एक राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के प्रत्याशी पंकज टेकाम के चुनाव प्रचार में आचार संहिता के दौरान डीजे बजाया जा रहा था और पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये चुनाव वाहन में डीजे चल रहा था काफी, जबकि आचार संहिता में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसीलिए इस वाहन को पकड़ करके इसके विरुद्ध 181 और कोलाहल अधिनियम 7/15 के तहत कार्रवाई। ग्रामीणों ने कुछ शिकायत भी की थी क्या? नहीं, ग्रामीणों की शिकायत हमारी एफएसटी टीम के द्वारा पकड़ा गया। ये चुनाव वाहन में डीजे चल रहा था काफी, जबकि आचार संहिता में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसीलिए इस वाहन को पकड़ करके इसके विरुद्ध 181 और कोलाहल अधिनियम 7/15 के तहत कार्रवाई। ग्रामीणों ने कुछ शिकायत भी की थी क्या? नहीं, ग्रामीणों की शिकायत हमारी। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब सभी पार्टियां चुनावी प्रचार कर रही है और इसी को लेकर कल कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता की सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अलग ही उत्साह देखने को मिला। वहीं सम्मेलन को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने संबोधित किया, जिसमें कांग्रेस की 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां बताई और विधायक ने अपने कार्यकर्ता को कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जिसका उदाहरण कांग्रेस कार्यकर्ता का उत्साह बता रहा है। जनता अब भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त है, कोई बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करता। अब विधानसभा चुनाव में जनता इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर वोट करेगी। वहीं वार्ड पार्षद कौशल्या रघुनाथ बब्बू सरकार ने कहा कि नागदा में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर चुनाव जीतेंगे और विधानसभा में मंत्री बनेंगे। अभी हमारे 3 सेक्टरों में हमने कार्यकर्ताओं की और मंडलम सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक रखी है। पहले 1 से 8 तक और फिर 9 से 24 तक और उसके बाद बिलाराम चौक की। यहाँ के कार्यक्रम में संयोजक भाई रघुनाथ जी बब्बू थे, जिनके नेतृत्व पे कार्यक्रम हुआ है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ साथ इस बात के कर संकल्प है कि कांग्रेस की सरकार बनाना है, इसके लिए दिन संघर्ष कर रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी जो झूठा प्रचार कर रही है उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ मैदान। हाँ, हमारे दिलीप भाई गुर्जर साहब, उनको हम डीजे बनवाएंगे क्योंकि हमारा बिरला ग्राम क्षेत्र हमारे साथ है हमेशा।
हमारे साथ ही रहता आया है और हमको पूरा विश्वास है कि हम बिलाईराम क्षेत्र से दिलीप भाई साहब को, विजय साहब को जिता के डिंडोरी जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस जिले में हो रही अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त हो गई है। पुलिस ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विधानसभा निर्वाचन चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करने के लिए जिले में हो रही अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गालासरई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुरसा टोला चंदन घाट तिराहे में गालासरई पुलिस ने घेराबंदी कर एक बोलेरो वाहन सहित 26 पेटी अंग्रेजी शराब आवाज परिवहन करते हुए एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने लगभग 9 लाख कीमत की अवैध शराब को पकड़ा है। वहीं वाहन चालक पुलिस हिरासत में है, जिससे पूछताछ की जा रही है और बयान के आधार पर उसके सहयोगी और ठेकेदार को आरोपी बनाया गया है। डिंडोरी जिले में आबकारी और पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही में शायद यह पहला मौका होगा जब पुलिस ने शराब के अवैध परिवहन मामले में किसी शराब ठेकेदार को बयान के आधार पर आरोपी बनाया हो। हमारे द्वारा विगत रात्रि से सूचना थी कि अवैध शराब बोलेरो गाड़ी में लेकर आने वाले हैं। इस सूचना पर हमारे द्वारा सुरसा टोला तिराहा चंदन घाट रोड पर 26 पेटी अवैध शराब कुल 231 लीटर शराब जब्त की गई है। वर्तमान में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है और कुल जब्ती मसरूका 9,87,000 रुपये का है, जिसमें 1,64,000 की शराब है, शेष बोलेरो, मोबाइल व नकदी है। शिवपुरी जिले के पिछौर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी को लेकर राज्य निर्वाचन अधिकारी ने शिवपुरी जिला निर्वाचन अधिकारी से जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी ने पिछौर विधानसभा सीट से प्रीतम सिंह लोधी को चुनाव में उतारा है। इससे पहले भी पिछौर सीट से प्रीतम चुनाव लड़ चुके हैं और 2,200 वोटों के मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। अब प्रीतम सिंह लोधी के मामले में एक नया पेंच सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि किसी ने प्रीतम सिंह लोधी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की है कि प्रीतम लोधी के ऊपर विभिन्न थानों में 50 से 60 मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं प्रीतम चुनाव कैसे लड़ सकती हैं? इसी बात को लेकर राज्य चुनाव अधिकारियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी से प्रीतम के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। हाँ, एक शिकायत हमको मिली है जो मूलतः बेसिकली ग्वालियर कलेक्टर ने हमको भेजी है। ग्वालियर में किसी ने शिकायत किया है जिसमें ये उल्लेख है कि प्रीतम लोधी जी के अगेंस्ट में जो है केसेस हैं, तो उनको कैसे चुनाव में लड़ा जा सकता है, ये शिकायत मिला है। तो इसमें ये है कि एक्चुअली चूँकि अभी तो नॉमिनेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, हमने आरओ से जानकारी ली है। नॉमिनेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर जो भी कैंडिडेट है, और उसमें चूँकि बेसिकली क्या है, कैंडिडेट एक एफिडेविट देता है और उसमें जो है इशू जो भी आते हैं तब जो आरओ डिसाइड करता है। और वैसे भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में जो है बड़ा स्पष्ट है कि जो ऐसे कैंडिडेट जिनको 2 साल से अधिक सजा हुआ है वही अपात्र होते हैं। एज ऑफ नाउ जो रूल है वो ये कहता है। तो नियम हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पिछोर की कार्यकर्ता पर और जनता पर भरोसा किया है तीसरी बार, और तीसरी बार भरोसा किया है। यहाँ की जनता और कार्यकर्ता अब की बार खरे उतरेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी की सीट खाते में जाएगी और बहुत भारी बहुमत से जाएगी। अच्छा, तो पिछली बार जैसे आपको समय कम मिला था, इस बार भरपूर समय आपके पास है, तो ये चुनाव को किस तरह से देखेंगे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार समय काफ़ी दे दिया है और पहली लिस्ट में नाम निकाला, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शीर्ष नेतृत्व को। और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है और अब की बार पहली बार देखने को मिलेगा पिछोर के अंदर कि ऐतिहासिक जीत होगी। यहाँ के कार्यकर्ता की ऐतिहासिक जीत होगी और यहाँ के मतदाता की ऐतिहासिक जीत होगी। और यहाँ का मतदाता और कार्यकर्ता यहाँ से बहुत मेहनत से काम कर रहा है। और हत्या के एक मामले में भोपाल केंद्रीय जेल में फांसी की सजा काट रहा एक कैदी हमीदिया अस्पताल के बंदी वार्ड से शनिवार सुबह हथकड़ी खोलकर फरार हो गया।
आपको बता दें कि कैदी को खून की उल्टियां होने पर इलाज के लिए अमीरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो वहीं केंद्रीय जेल अधीक्षक की शिकायत पर कोहेफिजा पुलिस ने फरार कैदी पर प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं इस मामले में प्रथम दृष्टया जेल प्रहरी आत्मवाचन जाट और राज आमले की लापरवाही मानी जा रही है। दोनों को देर शाम तक जेल प्रबंधन निलंबित कर सकता है। तो फिलहाल हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। मैं अनाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।